न हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हाय हाय माशाल्लाह न माशाल्लाह। हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। क्या बात है हज़रत, वाह। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचानते हम के खुदा क्या है। हज़रत गिरामी मौजूदा ज़माने में इल्म की अहमियत को समझने समझाने के लिए किसी फलसफियाना दलील की ज़रूरत नहीं है, किसी दकीक बात को आपके सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा ज़माने में हर कौम, हर इंसान, हर फर्द जानता है कि बगैर इल्म के हम तरक्की नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं। उनके दिल में भी ये अरमान है, हम नहीं पढ़े हैं मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। ये नजरिया, ये सोच, ये ख्याल इसलिए पैदा हो रहा है कि दुनिया में जितनी तरक्की है, हर तरक्की के पीछे कोई ताकत हो न हो मगर इल्म की ताकत जरूर है। हम छप्परों से निकलकर छतों के साये में आ गए हैं, रहनुमाई इल्म ने किया है। हमारे बदन पे डिजाइन के कपड़े आ गए हैं, दिमाग इल्म ने दिया है। हमारे घर मुनव्वर है, गलियां रोशन है, बल्ब LED ट्यूबलाइट इल्म ने दिया है। आवाजें दूर तक पहुंच रही है, नजरिया इल्म ने दिया है। चलने के लिए ट्रेन इल्म ने दिया है। बेशक भाई, वाह। हवाओं को सीना चीर कर फजाओं में प्रवास करने के लिए प्लेन इल्म ने दिया है। बीमारी से हर शख्स कराह रहा होता, दर्द का इलाज और उसकी दवा का तरीका इल्म ने दिया है। इंसान समंदर में उतर रहा है, इल्म की बरकत है। फजाओं में तैर रहा है, इल्म की बरकत है। दवाओं पे रिसर्च कर रहा है, इल्म की बरकत है। हजरत गिरामी, इंसान को अखलाक आ रहा है इल्म की वजह से, अदब आ रहा है इल्म की वजह से, समाज बदल रहा है इल्म की वजह से, तहजीब आ रही है इल्म की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में आज़ा बनाए, हाथ बनाया पकड़ने के लिए, पैर बनाया चलने के लिए, आंख बनाया देखने के लिए, दिमाग बनाया सोचने के लिए, मगर जब तक जिस्म में जान न हो हाथ पकड़ नहीं सकता, पैर चल नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती। पता चला जिस्म को चलाना है तो रूह जरूरी है, और हरकत को बाकी रखना है तो रूह जरूरी है, और इस हरकत को शैतानी आदतों से बचाना है तो इल्म जरूरी है। वाह वाह, क्या बात है, हक है, वाह वाह। फलसफी थैलिस ने कहा है, पत्थर के लिए जिस तरह संग तराशी जरूरी है, ऐसे ही इंसान के लिए रूह जरूरी है। हजरत गिरामी, पत्थर वो भी है जो सड़कों पे पड़ा है, पत्थर वो भी है जो बैतुल खला में लगा है, पत्थर वो भी है जो संगे मील बन करके रोड पे खड़ा है, मगर दुनिया का आदमी इस पत्थर की जियारत नहीं करता। पत्थर वो भी है जो महबूबे इलाही के रोजे से लग गया है, पत्थर वो भी है जो ख्वाजा की जाली से लग गया है, पत्थर वो भी है जो सरकारे बगदाद के रोजे से लग गया है। तारीख गवाह है, जिस पत्थर को दुनिया नहीं पूछती है उसे फनकार ने हाथ नहीं लगाया है, और जिसे फनकार ने हाथ लगाया है वही पत्थर ताजमहल बन गया है, वही पत्थर महबूबे इलाही का जाली बन गया है। नारे तकबीर, हज़रत गिरामी, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब क़िबला कादरी। पत्थर सवर जाए तो काबिले दीदार बनता है, इंसान इल्म हासिल कर ले
तो काबिले दीदार भी रहता है, काबिले यादगार भी रहता है। हाय हाय, क्या जुमले हैं भाई, क्या तारीखी जुमले। हाय हाय हाय, हजरत गिरामी, दुनिया अदब के में फूल बरस रहे हैं भाई। जितने लोग आए फना हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। हाय हाय, बादशाह आया मिट गया, कोई याद करने वाला नहीं। शहनशाह आया फना हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन जमाना हुआ, कोई साहिब इल्म इस रुए जमीन पर आया था। तस्करा आज भी हो रहा है, दरसगाह में तस्करा हो रहा है, कॉलेज में तस्करा हो रहा है, लाइब्रेरी में तस्करा हो रहा है, अखबार में तस्करा हो रहा है, माइंदा के मंसूबे में तस्करा हो रहा है। पता चला दुनिया में और लोग आते हैं, फना हो जाते हैं। जो इल्म हासिल करके जाते हैं वो दिलों में जिंदा रहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा मीर, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा मीर। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। ये इल्म ही है जिसने थैलिस को जिंदा रखा है, ये इल्म ही है जिसने अनेक्सर मांडो को जिंदा रखा है, ये इल्म है जिसने फीसागोरस को जिंदा रखा है, ये इल्म ही है जिसने अफलातून को जिंदा रखा है, ये इल्म ही है जिसने अरस्तु को जिंदा रखा है, ये इल्म ही है जिसने अर्शमीदस को जिंदा रखा है। आ जाइए इस्लामी दुनिया में, पता चलेगा इल्म ही ने खालिद बिन यजीद को जिंदा रखा है, इल्म ही ने अल-हिमयारी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने अब्दुल रहमान सूफी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने जाबिर इब्ने हय्यान को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इब्ने सीना को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इब्ने हैसम को जिंदा रखा है, इल्म ही ने अबू बकर राजी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने फाराबी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इब्ने खल्दून को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम गजाली को जिंदा रखा है, इल्म ही ने उमर खय्याम को जिंदा रखा है। आ जाइए मजहबी दुनिया में, पता चलेगा इल्म ही ने इमाम आजम को जिंदा रखा है, हाय हाय इल्म ही ने इमाम मालिक को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम अबू यूसुफ को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम ज़ुफर को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम शाफई को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को जिंदा रखा है, इल्म ही ने जुनैद बगदादी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने अब्दुल कादिर जिलानी को जिंदा रखा है, इल्म ही ने इमाम गजाली को जिंदा रखा है, इल्म ही ने आला हजरत को जिंदा रखा है, इल्म ही ने मुफ्ती आजम हिंद को जिंदा रखा है, इल्म ही ने ताजु शरिया को जिंदा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हजरत गिरामी, इल्म भलाई की तालीम देता है, इल्म अच्छाई की तालीम देता है, इसलिए हर एक ने इल्म हासिल किया है, हर एक इल्म हासिल करना चाहता है। अब आए जरा देखें, इस्लाम जो दुनिया में भलाई का मादन बन करके आया है, इस्लाम जो दुनिया में भलाई का पैकर बन करके आया है, इस्लाम जो दुनिया में भलाई का नमूना बन करके आया है। इस्लाम से पूछे है, इस्लाम तू बता तेरे नजर में इल्म की अहमियत क्या है। हजरत गिरामी जरा देखिए, इस्लाम आज किस माहौल में रहा है। आलम यह है कि इस्लाम जिस माहौल में आ रहा है, तहजीब मुर्दा हो चुकी है, सकाफत की कदरें पामाल हो चुकी है, अदब में फहाशी का तुमार है, इंसान इंसान को मारने के लिए बेचैन और बेकरार है, बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही, जगह जगह शराब खाने खुले हुए, एक लड़ाई सदियों तक चल रही है, लोगों का एक खुदा नहीं, एक काबा में 360 खुदा है। मगर इस्लाम ये नहीं कहता है ऐ लोगों बुतों की पूजा छोड़ो। इस्लाम पहले ये नहीं कहता है ऐ लोगों अपनी बेटियों को जिंदा मत गाड़ो। इस्लाम आते ही ये पैगाम नहीं देता है ऐ लोगों सकाफत की कदरों को बुलंद करो। क्या तमहीद है भाई। इस्लाम ये नहीं कहता है अपने अखलाक की इस्लाह करो। बेशक इतनी बुराइयां समाज में है, इस्लाम कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। मैंने कहा है कुरान कदगन लगाना है तो बदतहजीबी पे क्यों नहीं,
सद्दे बाप करना है तो बुराई का सद्दे बाप क्यों नहीं, खात्मा करना है तो कुफ्र का खात्मा क्यों नहीं, मिटाना है तो शिर्क को क्यों नहीं। सबसे पहले जिहालत को मिटाने की बात तू क्यों कर रहा है। तो कुरान ने कहा तुम समझोगे नहीं, इंसान अपनी बेटी को जिंदा गाड़ रहा है जिहालत की वजह से, खुद को पूज रहा है, बुतों को पूज रहा है जिहालत की वजह से, होंठों पे शराब के प्याले हैं जिहालत की वजह से, हाथों में तलवार है जिहालत की वजह से, बेटियों से नफरत है जिहालत की वजह से। और जब तक जिहालत बाकी रहेगी दुनिया का कोई मोमेंट, दुनिया की कोई तहरीक इंसान को सीधे रास्ते पे नहीं ला सकती है। लिहाजा कुफ्र को मिटाना है तो कुफ्र से पहले जिहालत को मिटाओ। बेटी की मोहब्बत पैदा करनी है तो मोहब्बत पैदा करने से पहले इल्म की रोशनी दो, जिहालत को मिटाओ। जब जिहालत खत्म हो जाएगी इंसान इल्म के दायरे में आ जाएगा, इसका रिश्ता खानदान से भी जुड़ जाएगा, खुद से भी जुड़ जाएगा, खुदा से भी जुड़ जाएगा। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी हर मुश्किल आसान पढ़ाकर। हज़रत गिरामी आइए जरा देखिए इस्लाम ने इल्म को मकाम क्या दिया है, अहमियत क्या दिया है। दुनिया के नजर में आज भी इल्म के मामले में पूरी दुनिया का स्टडी आप कर लीजिए, सब ने कहा है कि इल्म हासिल करना इंसान का हक है। पैदा हो गया तो पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका का कानून यही है, यूनिसेफ का कानून यही है, हमारे इंडिया का कानून यही है, बर्तानिया का कानून यही है। इल्म हासिल करना इंसान का हक है। पूरी दुनिया ने इल्म हासिल करने को हक करार दिया, मजहब ने इल्म हासिल करने को हक करार दिया, मगर पूरी दुनिया की तहजीब, पूरी दुनिया के कानून और पूरी दुनिया के मजाहिब में सिर्फ इस्लाम वो मजहब है जो कहता है इल्म हक ही नहीं है बल्कि इंसान के लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। मर्द है तब भी इल्म हासिल करे, औरत है तब भी इल्म हासिल करे। गोया मैं कह सकता हूँ इस्लाम की नजर में इल्म जिंदगी है, जिहालत मौत है। जो जाहिल है उसे जिंदा कहलाने का हक नहीं, जिंदा वही है जो साहिब इल्म है, जिंदा वही है जो इल्म रखता है, जिंदा वही है जो खुद को भी पहचानता है, खुदा को भी पहचानता है। हज़रत गिरामी दुनिया में इस्लाम की नजर में इल्म की अहमियत, सबसे नेक अमल जिसकी वजह से आदमी खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है क्या है? नफिल नमाज है। ये सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत शेर बिहार, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जितने भी हैं ये सब इसीलिए चमकते हैं कि इन्होंने फर्ज को भी अदा किया है, नवाफिल को भी अदा किया है। इतना बड़ा मकाम है नवाफिल का, आदमी अगर कामिल तौर पर अदा करे तो उसका हाथ नहीं रह जाता, खुदा का हाथ हो जाता है। उसका पैर नहीं रहता, खुदा का पैर हो जाता है। उसका दिमाग अपना दिमाग नहीं रहता, फिरासत में खुदा की बसीरत पैदा हो जाती है। नफिल नमाज इंसान को इतना बुलंद मर्तबा कर देता है। मगर जब इल्म की बात आई तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़लुल इल्म खैरुम मिन फज़लिल इबादत। इल्म हासिल करने की फजीलत नफली इबादत से बढ़ करके है, नफली इबादत से बढ़ करके है। इसलिए कि नफली इबादत करने वाला मकामे विलायत पे फाइज होता है, इल्म हासिल करना शरीयत के मनसब पर फाइज हुआ करता है। वो खुद भी रास्ते पे चलता है, दुनिया को रास्ते पे चलाया करता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब आइए जरा आपके जहन में सवाल पैदा होगा, इल्म में इबादत नफलिया से बढ़कर के सवाब इल्म का क्यों है? तो हजरत गिरामी यहीं पे इस मसले को भी हल कर दे रहा हूं। इमाम मोहम्मद की बारगाह में एक आदमी आया कि देखे कि इमाम मोहम्मद की शान के मालिक हैं।
आने के बाद उन्होंने देखा जितनी नमाज मेरी उनसे कम नमाज हजरत इमाम मोहम्मद की, जितने सौमो सलात हमारे उससे कम इमाम मोहम्मद के। जाने लगे, इमाम मोहम्मद ने पूछा कि तुम क्यों आए, क्यों जा रहे हो? कहा हुजूर बड़ा नाम आपका सुना था कि बड़े जय्यद आलिम है आप, बड़े वाफैज आलिम है आप। मैं देखने आया था कि आपकी इबादत कैसी है, आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी रियाजत कैसी है। कहा कैसा पाया? कहा हुजूर जितना तकवा हमारे अंदर है उतना तो आपके अंदर भी नहीं है। जितनी इबादत मैं करता हूं उतनी आप नहीं करते। मैं आपसे अफेक्टेड नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता, मुतासिर नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद ने कहा मेरे करीब आओ। करीब आया। इमाम मोहम्मद ने कहा जितनी तस्बीह तुमने पढ़ी है ये बताओ कि उसका सवाब किसे मिलेगा, तुम्हें या तुम्हारे पड़ोसी को? कहा हमें। कहा नमाज का सवाब? उसने कहा हमें। कहा रोजे का सवाब? उसने कहा कि हमें। तब इमाम मोहम्मद ने कहा अरे नादान सुन, यही फर्क हम में और तुम में है। तेरी इबादत तेरे लिए, तेरी तस्बीह तेरे लिए, तेरा वजीफा तेरे लिए, तू जो कुछ करता है अपने लिए करता है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं अपने लिए नहीं। कयामत तक जितनी उम्मत पैदा होगी सबकी रहनुमाई हमारी तहरीर से होती रहेगी, हमारे कलम से होता रहेगा। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाप्त करें। जो बाहर के मेहमान आए हैं अभी तक खाना नहीं खाए हैं, खाना खिलाया जा रहा है, वो जाकर खाना तनावुल कर सकते हैं। जो लोग सड़कों पे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं, बैठ जाए। शरीफ लोग सड़कों पे अच्छे नहीं लगते हैं, आ जाए बैठ जाए। बड़ी खुशी हो रही है, मदरसा से टचेड, मदरसा से कनेक्टेड मस्जिद है। मैं समझता हूं कि गालिबन पहले मस्जिद बनी होगी या बाद में मदरसा बना होगा, या पहले मदरसा हो बाद में मस्जिद हो, कुछ भी हो। पूरे दुनिया का आप जायजा ले लीजिए, 3री सदी हिजरी से पहले पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आपको कोई मदरसा नहीं मिलेगा। न यूरोप में कोई मदरसा, न बगदाद में कोई मदरसा, न फारस में कोई मदरसा। हर जगह आपको सिर्फ मस्जिद ही मिलेगी, हर जगह मस्जिद। मगर कुर्बान जाओ, सिर्फ मस्जिद है, मगर मुहद्दिस की कमी नहीं है, मुफस्सिर की कमी नहीं है, मुज्तहिद की कमी नहीं है। मैंने कहा इस्लाम तेरे दामन में मदरसा 3री सदी में आया, जब सबसे पहले नेशापुर की सरजमीन पर मदरसे बने। फिर निजामुद्दीन तुसी ने मदरसे को उरूज दिया। मदरसा बहुत बाद में बना। ये मुहद्दिस कहां से आ गए, ये मुफक्किर कहां से आ गए, ये मुदब्बिर कहां से आ गए, ये बड़े बड़े उलमा कहां से आ गए? तो मस्जिद के बुलंद मीनारों ने कहा तुम्हारी गलत फहमी है कि यहाँ सिर्फ खुदा की इबादत होती है। नहीं नहीं, सर झुकाकर खुदा की इबादत होती है, निगाहें झुकाकर किताबों की तिलावत होती है। क्या जुमले हैं भाई, वाह। अहद नबवी का की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी है, और अहद नबवी का सबसे बड़ा मदरसा मस्जिद नबवी है। आ जाओ दमिश्क की सरजमीन पर बनु उमैया के दौर की सबसे बड़ी मस्जिद जामे उमवी है, और सबसे बड़ा मदरसा जामे उमवी है। आ जाओ स्पेन की सरजमीन पर, पता चलेगा सबसे बड़ी मस्जिद सबसे बड़ा मदरसा है। पता चला हमारी इबादत का है, खुराफात की जगह नहीं है, हमारी इबादत का है, इल्म की जगह है, नॉलेज की जगह है, जहां इंसान को पढ़ाया भी जाता है, इंसान को इंसान बनाया भी जाता है। हजरत इकरामी, लिहाजा अपने मदरसे की भी आप कद्र कीजिए। हजरत अल्लामा सईद साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को इनकी कद्र करनी चाहिए। साहिब इंसाइक्लोपीडिया ने मदरसे की तारीख में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है दिल्ली के बारे में।
दिल्ली में एक बड़े आदमी थे जिनका नाम हजरत शेख ईसा रहमतुल्लाह अलैह था। उनके बेटे शेख मोहम्मद ईसा, जिनके बारे में अखबारुल अखयार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है बड़े साहिब करामत हुजूर। उस बेटे का बाप दिल्ली में एक मदरसा चलाता था, मुद्दतों तक मदरसा चलाया। आज हम मदरसा चलाते हैं, मकसद क्या होता है? सेक्रेटरी हम रहे। मकसद क्या होता है? सदर हम रहे। मकसद क्या होता है? नाम हमारा हो, पोस्टर हमारी मर्जी से, जलसे में मौलाना हमारी मर्जी से। मगर कुर्बान जाओ, मदरसे चलाने वाले की ख्वाहिशें क्या होती है? मदरसा चलाने वाले की आरज़ू क्या होती है? मदरसा चलाने वाले की तमन्ना क्या होती है? शेख ईसा का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ किया, अब मेरी बख्शिश का एक ही रास्ता है, अब मेरे निजात की एक ही राह है। लोगों ने कहा, क्या राह? कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, जहां पे मदरसे के तालिबे इल्म के जूते रखे जाते हैं वहां पे दफन कर देना। जब मैं वहां दफन हो जाऊंगा तो उम्मीद है कि परवरदिगार आलम मेरी मग़फ़िरत। हाय हाय बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब की बिला कादरी। और जो लोग आज मदरसे को टेढ़ी आंख से देख रहे हैं, मदरसे पे गलत निगाहें डाल रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, यकीनन हिंदुस्तान की तारीख में मोहनचंद करम गांधी बहुत बड़ा नाम है, सम्मान किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ा नाम है, सम्मान किया जाना चाहिए। मगर ये जितने लोग हैं सब के सब मोमेंट ऑफ फ्रीडम के हीरो हैं। गुफ्तो शुनीद के जरिए हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली तहरीक के हीरो हैं। जंग आजादी का हीरो कोई नहीं है, ना अबुल कलाम आजाद, न बिस्मिल्लाह, नहीं नेहरू, नहीं दूसरे लोग। जंग आजादी के हीरो कौन है? ये जंग हुई थी किससे? जंग हुई थी अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों के जबानी ही सुन लीजिए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, उनसे लोहा लेने वाला कौन था? अंग्रेज लिखता है that this man मौलवी was the brain and hand of conspiracy। शाह अहमदुल्लाह मद्रासी के बारे में उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान में बगावत की चिंगारी और बगावत की साजिश हुई है तो इसके पीछे न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई था। जिसने अंग्रेजों को ललकारा है यही मौलाना अहमदुल्लाह मद्रासी रहमतुल्लाह तआला अलैह। पता चला जंग आजादी अगर बर्पा हुआ है तो न मंदिर की वजह से, न कलेसा की वजह से, जंग आजादी बर्पा हुआ है तो मदरसे की वजह से। और जब तक हिंदुस्तान आजाद रहेगा, हिंदुस्तान के सीने पे मदरसे भी आबाद रहेंगे। कोई माई का लाल न मदरसे को मिला सकता है न मुसलमानों को मिला सकता है। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज साहब की बिला कादरी। हजरत ग्रामी, आपको अंदेशा करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ये पर्चा पर्ची वाले से डरने की भी जरूरत नहीं है। हमारा यार इल्म है। मामून के जमाने में अबू इसहाक किंदी, बड़ा मशहूर नाम है, अरब का पहला फलसफा, अरब वर्ल्ड का पहला दार्शनिक, जब मामून के दरबार में आया, मामून ने उसके इल्म की परख के लिए दो चार बातें पूछी। जितनी बात पूछी सबका जवाब मामून को अबू इसहाक किंदी ने दे दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं ऐसा इल्म जानता हूं जो तुम्हारे दरबार में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मामून ने कहा, मैं एक पर्ची लिख रहा हूं और पर्ची दरबार में नहीं दूसरे कमरे में लिखा जाएगा।
वो पर्ची यहाँ लाई भी नहीं जाएगी, तुम्हें बताना है कि पर्ची पे लिखा क्या है। वाह 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 वाह। तारीख गवाह है, जितने लोगों ने मुसलमानों के साइंसी कारनामे की बात लिखी है, सबने लिखा है। दूसरे कमरे में पर्ची पे कुछ लिखा गया। अबू इसहाक किंदी यहाँ दरबार में बैठा हुआ है, तहरीर मुकम्मल हुई, वो आदमी आया, पूछा गया कि बताओ इस आदमी ने क्या लिखा है। अबू इसहाक किंदी ने एक नजर डाली और जो कुछ लिखा था मिनो अन पढ़ करके हजरत अबू इसहाक किंदी ने सुना दिया। और जब किंदी ने सुना दिया तो पूछने वाले ने पूछा, ये इल्म तुम्हें आया कहां से, ये शऊर आया कहां से, क्या तुम दुनिया में कुछ अजब करिश्मा लेकर के आए हो। तो अबू इसहाक किंदी ने कहा, करिश्मे और चमत्कार की पाबंद वो कौम होती है जो जाहिल होती है, जो आलिम होती है, हर चीज को इल्म की रोशनी में देख लिया करती है। कोशिश करो कि ऐसा इल्म हासिल करो कि पूरी दुनिया में तुम्हारा जवाब नहीं रहे, तुम्हारा कोई सानी नहीं रहे। और जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि तुम यहाँ के नहीं रहने वाले हो, उन्हें अच्छी तरह से बता दो, अगर कोई हिंदुस्तान के गंगा से प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है, अगर कोई जमुना की लहरों पर मरने वाला हिंदुस्तानी है, अगर कोई गोल्डन टेम्पल से प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है, कोई जोधपुर से प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है, कोई कश्मीर से प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है, तो इंसाफ पसंद हो, मुझे बताओ, क्या अजमेर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? क्या बरेली हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? क्या कलियर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? क्या देवा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? अगर है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक यह हिंदुस्तान ही में रहेगा। अगर तुम देना भी चाहोगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान न चीन को आने देगा न पाकिस्तान को आने देगा। क्या बात है। कहना यह चाहता हूं, जब गंगा पे मरने वाला हिंदुस्तानी है तो गरीब नवाज के रोजे पे मरने वाला भी हिंदुस्तानी है। अगर जमुना पे मरने वाला हिंदुस्तानी है तो बरेली के आला हजरत में गुंबद पे मरने वाला भी हिंदुस्तानी है। और जब तक ये गुंबद आबाद रहेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद रहेंगे, कोई मुसलमानों को फना नहीं कर सकता है। हजरत गिरामी, लिहाजा शऊर के साथ जिंदगी गुजारिए, तालीमी मैदान में खुद को वक्फ कर दीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हटा नहीं सकती है। तमाशा यह है कि आप जो कुछ बन नहीं सकते उसके बनने की कोशिश करते हैं।